सभी को नमस्कार। आपने आज दोपहर में 2:30 बजे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के जनरल इलेक्शंस के बारे में आज अनाउंसमेंट किया है, आपने सबने देखा होगा। उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रेस नोट दिया गया है। ये प्रेस नोट का कॉपी भी आपको मिला होगा। हम भी आपको ये कॉपी हम लोग शेयर करेंगे, जिसमें करीब ये 47 पेज का प्रेस नोट है। इसमें आपको जो भी जानकारी डिटेल में जिनको चाहिए मैं ब्रीफली बोल दूंगा, वो इसमें उपलब्ध है। त्रिपुरा का जो ये आने वाला चुनाव है वो 13वां विधानसभा का चुनाव होगा। 13th जनरल इलेक्शंस टू त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारे विधानसभा का 13वां चुनाव है। जो अभी जो विधानसभा है इसका गठन 23 मार्च 2018 को हुआ था। तो अभी जो 22 मार्च 2023 के पहले त्रिपुरा का विधानसभा का गठन करना है। तो इसके मुताबिक ही जो कमीशन ने जो डेट्स दी है, इसके मुताबिक हमारा पूरा चुनाव की जो प्रक्रिया है ये 4 मार्च 2023 के पहले पूरी हो जाएगी। तो करीब 18 दिन पहले ही हम लोग ये प्रक्रिया पूरी करेंगे। तो चुनाव का जो गैजेट नोटिफिकेशन है आज तो अनाउंस हो गया। अनाउंस होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज ही लागू हो जाता है, लेकिन जो नॉमिनेशन शुरू होता है वो नोटिफिकेशन के बाद शुरू होता है नॉमिनेशन। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से लागू हो गया और नोटिफिकेशन होगा शनिवार को 21 जनवरी 2023 को होगा। और नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी 30 जनवरी 2023 तक, मंडे। फिर उसका डिटेल दिया है, स्क्रूटनी, विड्रॉल, डेट ऑफ पोल 16 तारीख 2018 में 18 फरवरी को हुआ था। इस बार 16 फरवरी को होगा, गुरुवार के दिन। उस दिन स्टेट गवर्नमेंट छुट्टी का घोषणा करेगी। काउंटिंग होगा 2 मार्च को। जो तथ्य आपको दिए गए हैं इसमें मैं 2-3 मुद्दे ही बस आपको बोलना चाहूँगा। एक है कि हमने इस बार एक असेंबली में एक रिटर्निंग ऑफिसर दिया है। पहले एक ऑफिसर के पास 2 असेंबली, एक से ज्यादा भी असेंबली होते थे। तो अभी एक असेंबली में एक रिटर्निंग ऑफिसर है, तो वो खुद ही नॉमिनेशन ले सकते हैं। पहले असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी नॉमिनेशन लेते थे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, हमारे जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उसमें जो व्यवस्थाएं करनी थी, हमें कमीशन ने टारगेट दिया था कि 15 दिसंबर तक पूरा करने का। हम 10 जनवरी तक हमने पूरा सभी 3328 पोलिंग स्टेशन में सभी सुविधाएं, पानी, बिजली, रैम, टॉयलेट, सब सुविधाएं दी है। इस बार एक नया एडिशन इसमें हुआ है, ब्रेल वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप। जो जिनका आई साइट नहीं है, जो दिव्यांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो देख नहीं सकते, उनके लिए हम ब्रेल वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप देंगे, जिसमें वो ब्रेल स्क्रिप्ट में होगा। वो कैंडिडेट और वो सब देख पाएंगे अपने हाथ से,
और फिर पोलिंग बूथ में जाके खुद ही वोट कर पाएंगे। तो ये हमने इस बार इस चुनाव में करने के लिए हमने तैयारी की है। दूसरा, जो एब्सेंटी वोटर है, मतलब जो 80+ है, अभी मैं नंबर नहीं बोलने की जरूरत नहीं, लास्ट टाइम आपने कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा नंबर आपको दिया गया था, वही नंबर है। तो 80+ जो है पीडब्ल्यूडी है, उनको घर पे वोटिंग की सुविधाएं हैं। तो 17,000 के करीब पीडब्ल्यूडीज है और 33,000 है पर्सन में डिसेबिलिटी 36,000। तो करीब 53,000 लोगों में से 30% तक अनुमान है कि वो घर पे वोट करेंगे। जो बाकी जो हमारे चुनाव की प्रस्तुति है, जैसे ईवीएम, हमारे पास 150% जितने पोलिंग स्टेशन है उससे 50% ज़्यादा हमने अभी ईवीएम जो चेक करके तैयार करके रखे हैं डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस में, स्ट्रांग रूम में। उसमें 3 लेयर का प्रोटेक्शन है। पैरामिलिट्री फोर्स का पहला रिंग, दूसरा रिंग टीएसआर का और तीसरा रिंग है पुलिस का। अभी चुनाव घोषणा करने के बाद हम पहला रैंडमाइजेशन करेंगे और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो रिटर्निंग ऑफिसर है हम उनको ईवीएम दे देंगे। तो वहाँ पर स्ट्रांग रूम का इंतज़ाम होगा। चुनाव करने के लिए जितने हमें पोलिंग ऑफिसर चाहिए उससे करीब 30% ज़्यादा कर्मचारी हमारे पास है। जो माइक्रो ऑब्जर्वर है वो केंद्रीय कर्मचारी से लिए जाएंगे। 6 प्रकार के ऑब्जर्वर आएंगे इस चुनाव में। एक है जनरल ऑब्जर्वर जो चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से देखेगा, नॉमिनेशन से शुरू करके पोलिंग तक देखेगा। दूसरे है काउंटिंग ऑब्जर्वर आएंगे। तो नॉर्मली एक असेंबली में एक काउंटिंग ऑब्जर्वर आता है, तो काउंटिंग के दिन एडिशनल ऑब्जर्वर आते हैं 2। तीसरा है पुलिस ऑब्जर्वर। तो पुलिस ऑब्जर्वर का ड्यूटी होता है लॉ एंड ऑर्डर, डिप्लॉयमेंट, ये सब चेक करना। कोई भी इंसिडेंट अगर हो तो कार्रवाई हुई है कि नहीं, इसको चेक करना। उसके बाद है माइक्रो ऑब्जर्वर जो हर एक पोलिंग स्टेशन में होगा। और स्पेशल ऑब्जर्वर भी होते हैं। स्पेशल ऑब्जर्वर का काम है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में वो एक कोई भी पर्टिकुलर काम के लिए उनको भेजा जाता है, कमीशन आईसी ऑफिसर भेजते हैं। लास्ट में है एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर। तो 6 प्रकार के ऑब्जर्वर इस चुनाव में आपको देखे जाएंगे। 6 टाइप ऑब्जर्वर्स विल बी डिप्लॉयड। इसमें जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है और हमने पॉलिटिकल पार्टी को हमने ट्रेनिंग दिया है कि ऑनलाइन नॉमिनेशन कैसे फाइल करना है, उसमें क्या क्या डिटेल। कुछ नए फॉर्मेट्स, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स है, उसमें कुछ नए नए फॉर्मेट्स आए हैं, वो सभी हमने फॉर्मेट्स उनको दिए हैं। इसका पूरा जानकारी सभी रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को हमने दिया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से लागू होगा, मैंने बताया। इसमें सबसे जो पहले काम होता है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में जो फ्लेक्सेस या कोई लिखा होता है जिससे कि चुनाव में प्रभाव पड़ सकता है, ये हम 24 घंटे में हटाते हैं। जो पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट नहीं बट समझो गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है बट खास लैंड वगैरह ये सब है, ओपन पब्लिक समझो ग्राउंड है कोई, ये हो गया पब्लिक प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट बिल्डिंग हो गई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो पब्लिक प्रॉपर्टी से 48 आवर्स में हटाते हैं। और प्राइवेट प्रॉपर्टी में लगा है लेकिन परमिशन नहीं है तो इसके लिए 72 आवर्स दिए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के मापदंड है जो कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। फिर चुनाव का जो कैंपेन होगा
वो रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं होगा। इसका जो साइलेंट पीरियड दिया गया है डेली, तो इसमें 10 बजे ये प्रक्रिया बंद होगी और सुबह 6 बजे तक नहीं होगी। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हमारी पूरी नज़र है। पर्याप्त पैरामिलिट्री फोर्सेस दिए गए हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट है। कल मैं खोए गया था, आज मैं साउथ त्रिपुरा गया था, गोमती जिले में जाके आया। तो डीएमएसपी और पैरामिलिट्री के जो फोर्सेस है वो अपना काम कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर, डेली एक्सपेंडिचर का हम लोग हिसाब किताब लेंगे। जो हमारी टीम है वो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करके जितने प्रचार या पब्लिक कैंपेन या कोई रैली होगा तो उसमें हम लोग देंगे। एमसी कमेटी, जो मीडिया में जो एडवर्टाइजमेंट या कोई पब्लिकेशन कोई पार्टी या कैंडिडेट करना चाहता है तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी उनको सर्टिफिकेट देगी। वो सर्टिफिकेट उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाना होगा पहले और बाद में एडवर्टाइजमेंट चलेगी। तो ये भी हमने स्थापन की है। कुछ हमारे पास परमिशन के लिए भी कुछ हमारे पास एप्लीकेशन आना शुरू हो गए हैं। तो 16 एप्लीकेशन हमारे पास ऑलरेडी आए हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट को लेके है। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को भी हमने एक्सपेंडिचर के बारे में ट्रेनिंग दिया है कि अपना एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बुक कैसे मेंटेन करना है, उसमें आप क्या फॉर्मेट यूज़ करना चाहिए। पेड न्यूज़ के लिए भी गाइडलाइंस है। सोशल मीडिया के भी आपने देखा होगा, हमने कुछ हैंडल्स लॉन्च किए हैं स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जो ट्रेनिंग है, ऑफिसरों लोग की ट्रेनिंग हुई है, डीएम, आरओ, एआरओ, पुलिस ऑफिसर। अभी जो पोलिंग कर्मचारी है और काउंटिंग कर्मचारी है उनकी अभी ट्रेनिंग होगी अगले कुछ दिनों में। कुछ ऐप है, एप्लीकेशन है, जैसे ई विजिल करके एक ऐप है, ई विजिल, सी विजिल। तो सी विजिल में आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और 100 मिनट्स में आपको इसको कंप्लेंट को जवाब देना है। तो इसको गूगल पे या एप्पल ऐप स्टोर में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के बारे में अगर आपको जानना है तो नो योर कैंडिडेट केवाईसी ऐप है। वोटर टर्नआउट का भी ऐप है जो है पब्लिक डोमेन में है। और हमने भी एक ऐप बनाया है वोटर परसेंटेज कलेक्ट करने के लिए, जो सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि जो रिमोट एरिया से या सभी पुलिस स्टेशन से टाइमली डेटा नहीं आता है और हम आपको डेटा नहीं दे सकते। 9 बजे का फिगर हमें देखते देखते 9:20, 9:30 तक हो जाता है। तो इसमें कम समय लगे, कुछ मिनटों में ही ये फिगर हमारे पास आ जाए ताकि हम आपको दे सकें। ये जो वोटर टर्नआउट ऐप है ये आपके लिए है। हमारे लिए हमने एक पोलिंग डे मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें ऑनलाइन और एसएमएस से भी हमारे जो पोलिंग स्टेशन के कर्मचारी है वो हमें डेटा भेज सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये पीडीएमएस लॉन्च करने के बाद हम आपको सही समय में और सटीक डेटा हम आपको दे पाएंगे ताकि आपको उसका ट्रेंड जो है वोटिंग का आपको पता चले। सुविधा ऐप है जो परमिशन वगैरह कैंडिडेट या पार्टीज लेते हैं। पोलिंग स्टेशन के लिए गरुड़ा ऐप है। हमने ई एटलस एक हमने ऐप चलाया है, पोलिंग स्टेशन के लोकेशन, रास्ते, किस रास्ते से पोलिंग पार्टी जाएगी, पैरामिलिट्री फोर्स जाएंगे। ई एटलस एक हमने, नाका पॉइंट्स कहाँ है, ये भी हमने ये किया। उस दिन कमीशन ने आपके सामने ही इसको लॉन्च किया था। बाकी और सारे हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। और ईवीएम का ट्रेनिंग, उसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। अभी पब्लिक को जो हमको डेमोन्स्ट्रेशन देना था वो हमारा कंप्लीट हो गया काम। अभी ईवीएम में हमें ट्रेनिंग देना है हमारे लोगों को और कमीशनिंग करके हमको उन्हें रेडी रखना है।
ये काउंटिंग सेंटर्स मोस्टली जो पहले थे वही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अगर इसमें कोई बदलाव की डिमांड आती है तो पॉलिटिकल कंसेंसस के बगैर नहीं होगा, सभी कैंडिडेट्स या सभी पार्टी ने उसको एग्री करना होगा, या फिर जो पहले था वही होगा। जहाँ तक कोविड गाइडलाइन का सवाल है, हमारे स्टेट में हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी इंस्ट्रक्शन है फॉलो करते हैं, और रिसेंटली केसेस हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने कोई सेपरेट कोविड गाइडलाइंस अभी तक इशू नहीं की है। तो ये सब 2 मिशन हमने लिए, उसके ऊपर भी हमारा अवेयरनेस और हमारा काम जारी है। मैं आपके माध्यम से मैं सभी वोटर्स को अपील करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, जिस तरीके से आपने इस बार वोटर रजिस्ट्रेशन में उत्साह दिखाया, वैसे उत्साह आप 16 फरवरी को आने वाले चुनाव में आप दिखाएंगे। आप देखिए, हमारा एक मैस्कॉट है इस साल स्वीप का, उसका नाम भोटू है। भोटू एक कैरेक्टर है जो हमारा त्रिपुरा के जो स्टेट एनिमल है, स्पेक्टिकल मंकी के बेस पे तैयार किया गया। इसमें हमारे बंगाली और ट्राइबल जो अटायर है उसका रिफ्लेक्शन है। तो एकदम उत्साही वोटर है और यंग वोटर है जो जाके वोट करना चाहता है और सभी को मोटिवेट भी करता है। इसको भी आप थोड़ा सा प्रचार में लाइए। और लेफ्ट साइड में हमने दिया है वोट पर्बन, पर्बन मतलब जो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये भी हमारा जो कम्युनल हार्मोनी है उसमें रिफ्लेक्ट होती है। जो मकर संक्रांति के दिन करीब 2,27,000 घरों में रंगोली उत्सव मनाया गया। लोगों तक एक शांततापूर्ण चुनाव का हमने संदेश दिया है, लोगों ने उसको स्वीकार किया है। आने वाले दिनों में हम और इस डायमेंशन को, जो शांतितापूर्ण चुनाव करना है, हम उसके ऊपर जोर देंगे। 25 तारीख को नेशनल वोटर डे मनाया जाएगा। स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिवीजन लेवल, पुलिस स्टेशन पे भी मनाया जाएगा। उसमें हम लोग जो वोटर्स हैं उनको वोट देंगे। एक तो इथिकल वोटिंग का वोट देंगे और शांतितापूर्ण चुनाव का भी वोट देंगे। तो अभी आज इलेक्शन डिक्लेरेशन के साथ ही मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारी पूरी इलेक्शन मशीनरी रेडी है और हम शांतितापूर्ण, स्मूथली और पीसफुली और फेस्टिवल मूड में हम लोग चुनाव करेंगे। धन्यवाद। हमें इसकी जानकारी है, हमने पूरी खबर ली है। जो मेरे पास जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन आई है कि 10 मजलिसपुर विधानसभा क्षेत्र में कुछ रैली थी, तो उस रैली में दोनों ग्रुप में वहाँ पे झगड़ा हुआ है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे, जो मैंने उसका वीडियो और फोटो देखा, जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो बड़े पैमाने पे वहाँ पे मौजूद था और बहुत बड़ा भीड़ था। उसमें लाठीचार्ज भी हुआ है। तो कुछ अप्रिय घटना उसमें हुई है, कार्रवाई उसके ऊपर हो रही है। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स इतना ज़्यादा वहाँ पे मौजूद था कि इतनी बड़ी क्राउड को भी हम लोग वहाँ पे कंट्रोल कर पाए। तो पूरे स्टेट में ही आप लोग देख रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स दिन रात, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस कर्मचारी भी दिन रात बाहर निकल रहे हैं। जहाँ पर भी कोई पब्लिक मीटिंग या पब्लिक रैली या कोई भी हो रहा है प्रोग्राम, वहाँ पे हम लोग दोनों तरफ से, उसके दोनों ओर, उसके आगे पीछे हम लोग फोर्स देके हम उसको बफर कर रहे हैं। चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, हम चाहते हैं कि उसमें किसी भी इवेंट में कोई भी वायलेंस ना हो। तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और होगी तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो हमारे पास जो खबर है कि वहाँ पे वृद्धनगर में पथराव हुआ था और उस पथराव
के बाद कुछ लोग वहाँ से जीबी हॉस्पिटल में आए हैं। अभी नंबर नहीं पता है, लेकिन वहाँ पर आए हमारे ऑफिसर पूरा डिटेल उसका ले रहे हैं। वृद्धनगर में कुछ पथराव हुआ है, उसमें दोनों FIR होगा, अरेस्ट होगा। अभी जो भी घटना हुई है, घटने के डिटेल्स हमारे पास है, तो कंप्लेंट दिया कि नहीं पता नहीं, बट हमें कार्रवाई होगी। मैंने आपको बोला कि उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसे इंसिडेंट हो और हमारी चुनाव प्रक्रिया खराब हो। देखिए, आपने कुछ घटनाओं का जिक्र किया, और भी घटनाएं हुई है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि घटनाएं नहीं हुई, लेकिन हम दोनों तरफ हम काम कर रहे हैं। एक घटना प्रिवेंट करने पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, और कोई घटना हो तो उसको कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो दोनों फ्रंट पे काम कर रहे हैं, हम सिर्फ एक फ्रंट पे काम नहीं कर सकते। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये करने के लिए, मुझे प्रिवेंट करने के लिए या कार्रवाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को जो भी फोर्स की ज़रूरत होगी, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे वो TSR हो, चाहे पुलिस फोर्स हो, या हमारे ऑफिसर्स हो, या किसी ऑफिसर को हमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर देनी पड़ेगी कुछ डिप्लॉयमेंट करने के लिए, तो हम सब करेंगे। एडिक्वेट फोर्स इज अवेलेबल। हमारे राज्य छोटा है, हमारा पॉपुलेशन और पोल्यूशन कम है, तो उसकी तुलना में अगर पिछले कई चुनाव को हम देखें या कोई अन्य राज्य है उसकी तुलना में देखें, तो काफ़ी पर्याप्त फोर्स अवेलेबल है। और आज भी जो घटना घटी है उसमें आपको फोटो वीडियो मिलेंगे, और देखेंगे उसमें काफ़ी फोर्स वहाँ पर मौजूद है। काफ़ी कुछ वहाँ पे हमने प्रिवेंट किया। तो वो डिटेल से अभी तो फोर्स डेली आ रहा है। हम चाहते कि कोई भी इंसिडेंट ना हो। लोगों को मोटिवेट करने के लिए और क्या करेंगे आप? हम करेंगे, हम प्रिवेंट करेंगे। हमारे पास जितने तरीके हैं हम उतने तरीके करके हम लोग पूरा एरिया हम लोग शांत करेंगे, उसमें काम चालू है। आपका जो मिशन है 9 to 9 क्या वो सक्सेस होगा? अगर 16 तारीख तक वेट करिए, 16 फरवरी तक वेट करिए ना। अरे 16 फरवरी तक वेट करिए ना, अभी तो शुरू हुआ। हाँ, ऑनलाइन नॉमिनेशन जो है ना, जो पहले फॉर्म आके हाथ से भरते थे, वही जानकारी हमें अलग अलग फॉर्मेट है ऑनलाइन में। हमने सभी पार्टी को ट्रेनिंग दिया है, और उन्हें और भी जो कैंडिडेट को भी ट्रेनिंग चाहिए, या इलेक्शन एजेंट अभी अपॉइंट हो जाए, हम उनको भी ट्रेनिंग दे देंगे। तो सभी फॉर्म्स जो ये थे ऑफलाइन थे, पहले हम लोग स्कैन करके अपलोड करते थे। पहले हमारे जो ऑफिसर कैंडिडेट्स थे